हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है पॉवर्टी लाइन। चैप्टर का नाम है पॉवर्टी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा पॉवर्टी लाइन क्या होती है और उसको किस तरीके से डिटर्मिन किया जाता है। पॉवर्टी लाइन इज़ द लाइन विच इंडिकेट्स द लेवल of purchasing power required to satisfy the minimum needs of a person। तो पॉवर्टी लाइन एक ऐसी लाइन है जो बताती है कि मिनिमम खर्चा इतना अगर करता है कोई बंदा तो वो पुअर नहीं है, अगर इससे ज़्यादा करता है तो पुअर नहीं है, और अगर इससे कम खर्चा करता है तो पुअर है। तो पॉवर्टी लाइन एक ऐसी लाइन है जो इंडिकेट करती है कि अगर आपकी परचेजिंग पावर फलां से कम है तो आप पुअर हो। समझ गए बात? तो ये पॉवर्टी लाइन कैसे डिटर्मिन की जाती है वो भी आगे बताऊँगा आपको। In other words, it represents the capacity to satisfy the minimum level of human needs। तो ये बेसिकली हमें ये बताती है कि अगर आपने अपनी मिनिमम ह्यूमन नीड्स पूरी करनी है तो आपका इतना खर्चा होना चाहिए, अगर इससे कम खर्चा है तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो। The purchasing power can be expressed in the form of average per capita monthly expenditure। तो ये हमें बताता है कि अगर एवरेज पर कैपिटा ऑन एन एवरेज एक बंदा इतना खर्चा करता है तो गरीब नहीं है, अगर इससे कम खर्चा करता है तो गरीब है। ठीक है, तो उसको बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। इफ़ वी हैव एन आइडिया ऑफ द मिनिमम लेवल ऑफ परचेजिंग पावर रिक्वायर्ड टू कीप a person at a minimum level of living a little below which he or she would be considered as poor, this purchasing power could then be called poverty line। अगर हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि एक इंसान को अपनी मिनिमम नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए तकरीबन कितना खर्चा चाहिए, ठीक है, मिनिमम एक्सपेंडिचर कितना चाहिए, अगर हमें उस चीज़ का पता लग जाए। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मान लो 2000, ठीक है, एग्जैक्ट डाटा मत लेके चलना, ये मान के चल रहा हूँ 2000 पर मंथ अगर कोई बंदा खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है, बल्कि 2000 आज की महंगाई में कुछ नहीं होता। ठीक है, 8-10 हज़ार होना चाहिए ये तो अगर हमें पता लग जाए कि मिनिमम इतना खर्चा अगर कोई करता है तो वो गरीब नहीं है, तो हम वो एक लेवल बना सकते हैं कि इससे कम कम जो खर्चा कर रहे हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है या फिर उनकी परचेजिंग पावर उतनी नहीं है। ठीक है, दिस लाइन डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू 2 ग्रुप्स, one of those who have this purchasing power or more, and the other group of those people who do not have this much of purchasing power। तो ये जो पॉवर्टी लाइन है ये पॉपुलेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। एक वो लोग जिनकी इससे ज़्यादा तनख्वाह है, मतलब जो पॉवर्टी लाइन के अबव चले जाते हैं, जो ये सारी नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं अपनी बेसिक नीड्स को, और वो लोग जिनकी इन पॉवर्टी लाइन या परचेजिंग पावर से कम जो तनख्वाह है, जिनको कि गरीब कहा जाएगा। ठीक है, द फॉर्मर ग्रुप इज रिगार्डेड एज अबव पॉवर्टी लाइन, जिसको APL कहा जाता है। दीज पीपल आर नॉट रिगार्डेड एज पुअर, इन लोगों को पुअर नहीं माना जाएगा। द लेटर ग्रुप इज कंसिडर्ड एज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनको BPL कहा जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। दीज पीपल आर कॉल्ड पुअर, इन लोगों को पुअर कहा जाएगा क्योंकि जो अपना मिनिमम खर्चा है, मिनिमम नीड्स हैं, वो भी ये पूरी नहीं कर पा रहे। ठीक है, दस द पॉवर्टी लाइन डिवाइड्स द पीपल इंटू 2 ग्रुप्स, दैट इज कौन कौन से? वन ऑफ दोज who have the minimum required purchasing power or more, जिनके पास मिनिमम परचेजिंग पावर है या उससे भी ज़्यादा है। दिस ग्रुप इज़ नॉट कंसिडर्ड एज पुअर, उसको पुअर नहीं माना जाएगा। और दूसरा ग्रुप, द अदर ग्रुप ऑफ दोज पीपल हु डू नॉट हैव दिस मच ऑफ परचेजिंग पावर आर कॉल्ड पुअर, और वो लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे और जिनको अपनी मिनिमम नीड्स को सेटिस्फाई करने के पैसे नहीं है जिनके पास, उनको पुअर कहा जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, कि पॉवर्टी लाइन को कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं। ठीक है, पॉवर्टी लाइन को डिटर्मिन करना जो है गवर्नमेंट के बस की बात होती है, आम इंसान के बस की बात नहीं होती। ठीक है, द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट was attempted for the first time in 1962 by a working group of eminent economists like Professor D.R. Gadgil, Dr. B.N. Ganguly, Dr. P.S. लोकनाथन, सॉरी मैं गलत बोल गया, एट्सेट्रा। तो उस टाइम पे 1962 में ये कुछ इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिन्होंने पॉवर्टी लाइन को डिटर्मिन करने की कोशिश की। ठीक है, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड डाइट बेस्ड रिकमेंडेशंस, द वर्किंग ग्रुप रिकमेंडेड अ मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेवल ऑफ ₹20 पर कैपिटा पर मंथ, ठीक है, फॉर द रूरल एरियाज एंड ₹25 पर कैपिटा पर मंथ फॉर अर्बन एक्सपेंडिचर एट 1960-61 प्राइसेस। तो उस टाइम पे उन्होंने 1960-61 के प्राइसेस के हिसाब से कहा कि जो भी इंसान ₹20
एक महीने में खर्च करता है रूरल एरिया में या उससे ज़्यादा खर्च करता है वो गरीब नहीं है, 20 रुपये से कम खर्च करता है तो वो गरीब है। और 25 रुपये उस टाइम के हिसाब से 1960-61 के हिसाब से 25 रुपीज़ से आप ज़्यादा खर्च करते हो, 25 या 25 से ज़्यादा खर्च करते हो तो आप गरीब नहीं कहलाए जाओगे। अगर उससे कम खर्च करते हो तो आपको गरीब माना जाएगा, ठीक है। इट मीन्स दैट पीपल इन रूरल एरियाज हुज पर month expenditure is less than ₹20 and in urban areas less than 25 will be treated as living below the poverty line। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप विलेज में रह रहे हो और 20 रुपये से कम खर्च कर रहे हो या आपके पास पैसे नहीं है इतना तो आपका खर्चा कम है तो आपको गरीब माना जाएगा। और अगर शहरों में रह रहे हो तो उस टाइम के हिसाब से अगर 20 रुपये या उससे कम खर्च करते हो तो आपको 25 रुपये या उससे कम खर्च करते हो शहरों में रह के तो आपको गरीब माना जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाएगा। Now, in India, poverty line is defined as the basis of consumption expenditure determined by NSSO। NSSO क्या है? नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ये काम NSSO को दे दिया गया है और ये जो NSSO है ये अपने डाटास कलेक्ट करके बताती है कि कितनी बिलो पॉवर्टी लाइन है और कितना खर्चा है कितना नहीं, ये सारा NSSO का काम है। एज पर NSSO रिपोर्ट्स ऑफ ईयर 2004-2005 poverty line is defined as monthly expenditure required for a daily intake of 2400 calories per person in rural areas and 2100 calories per person in urban areas। तो NSSO ने 2004-05 में पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया था कि अगर कोई भी इंसान विलेजेस में रूरल एरिया में रहता है और वो 2400 कैलोरी से कम खाता है तो ही वो गरीब माना जाएगा, नहीं तो गरीब नहीं माना जाएगा। और दूसरा, अगर कोई भी इंसान शहर में रहता है और मतलब अर्बन एरियाज़ में रहता है और 2100 कैलोरीज या उससे ज़्यादा कैलोरीज खा रहा है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा, ठीक है। बट जो रुपीज़ में जो इनके जो फिगर्स दिए हुए हैं वो बहुत कम है। दिस एक्सपेंडिचर वॉज ₹368 पर पर्सन per month in rural areas and $559 per person per month in urban areas in the year 2004-2005। कि अगर कोई भी इंसान 2004-2005 में अगर विलेज में रहता है, रूरल एरियाज़ में रहता है और 368 रुपीज़ या उससे ज़्यादा खर्च करता है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा। और दूसरी तरफ अगर अर्बन एरिया में रहता है और 559 पर पर्सन पर मंथ खर्चा है तो उसे गरीब, या इससे ज़्यादा है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। इससे कम है तो वो गरीबों की जो श्रेणी है या कैटेगरी है उसमें आ जाएंगे। इन 2011-2012 poverty line was further raised by Tendulkar Committee on the basis of 68th survey of the consumption expenditure of NSSO to ₹816 per capita per month in rural areas and ₹1000 पर कैपिटा इनकम इन द अर्बन एरियाज। तो 2011-12 में तेंदुलकर कमेटी बैठी और उन्होंने ये डाटा को थोड़ा इंक्रीज करके 816 पर कैपिटा पर मंथ रूरल एरिया कर दिया और 1000 रुपीज़ पर कैपिटा पर मंथ अर्बन एरिया कर दिया, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से। एज पर दिस criteria in 2011-12 21.9% of the India's population was living below poverty line। उस हिसाब से देखा जाए तो उस टाइम के डाटा के हिसाब से 21.9% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे थे। एज पर इंटरनेशनल लेवल ऑफ पॉवर्टी लाइन, अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो अगर कोई भी बंदा $1.90 पर डे कमा रहा है या उससे कम मतलब इससे कम कमा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो 22.5% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन वाज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन 2011। तो 2011 का डाटा के हिसाब से इतने परसेंट पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन चल रही थी। एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, अगर 2020 की रिपोर्ट की बात करें, इफ पॉवर्टी लाइन ऑफ यूएस, अगर यूएस डॉलर में देखें 3.2 पर पर्सन पर डे, अगर कोई भी इंसान $3.2 से कम कमा रहा है पर डे में तो वो पॉवर्टी लाइन में आ जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से देखें तो 61.7% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वाज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो अगर हम अपने आप को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो हमारे देश में जो पॉवर्टी है उसका जो वो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है। एज पर दिस रिपोर्ट, इफ़ पॉवर्टी लाइन ऑफ $5.5 per person per day is taken, then 87% of the India's population is living below poverty line। और अगर हम यही डाटा जो है लेटेस्ट डाटा के हिसाब से देखें और यूएस का स्टैंडर्ड लेके चलें तो $5.5 पर पर्सन इससे कम कमा रहा है तो बिलो पॉवर्टी लाइन है। इसमें तो हमारे इंडिया की 87.4% पॉपुलेशन आ जाएगी, समझ के बात। अब
बेसिक नीड्स अप्रोच ऑफ डिफाइनिंग पॉवर्टी। तो ये कौन सी अप्रोच थी पॉवर्टी को डिफाइन करने की, इसको डिस्कस करते हैं। द प्रेजेंट ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी मिस रिप्रेजेंट्स द रियल फैक्ट्स। जो अभी जो डेफिनेशन दे रहे हैं कि इतने रुपए से कम कमाओगे तो गरीब है, इतने रुपए से ज़्यादा कमाओगे तो अमीर हो, ये थोड़ा सा हमें मिस रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोई रियल फैक्ट्स दिखाती नहीं है हमें। इनफैक्ट द ऑफिशियल डिफाइंड पॉवर्टी लाइन इज़ a starvation line, that is people below this official line cannot even afford the requisite amount of food grains। तो बेसिकली हमें ये जो प्रेजेंट है ये हमें ये दिखाते हैं कि भाई इससे नीचे होते हो तो भाई स्टारवेशन पे हो, भुखमरी की कतार पे हो, समझ गई बात। नाउ अ न्यू अप्रोच टू मेजर द पॉवर्टी लाइन इज डेवलप्ड। तो जो नई अप्रोच है उसको टाइम टू टाइम डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। दिस अप्रोच इज नोन एज बेसिक नीड्स अप्रोच, इसको बेसिक नीड्स अप्रोच कहा जाता है। दिस अप्रोच डिफाइंस पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग बेसिक नीड्स ऑफ पर्सन टू लाइन अ ह्यूमेन वे ऑफ लाइफ। तो मतलब अगर इंसान की तरह जीना है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए उसको कंसिडर करके ही पॉवर्टी लाइन को बनाना चाहिए, ना कि अपने मिनिमम खर्चे बता दो जिसमें आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन तो अमीर घोषित कर दी जाए और बहुत कम पॉपुलेशन जो है गरीबी की लाइन पे आए। ये सब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा ही चलता है कि जो सरकारें हैं वो मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन ही इतना सेट कर देंगी कि भाई जिसमें ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाए और अपनी वाह वाह करने को उनको मिल जाए कि देखो जी हमने गरीबी हटा दी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।